आज हम शुरुआत करेंगे 12th क्लास मैथ के चैप्टर वाइज रिवीजन की, जिसके अंदर हम बेसिक से लेकर एडवांस तक मैथ को करने वाले हैं। यानी कि हम यहाँ पर बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझेंगे और साथ में जिस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर आते हैं उन्हीं को हम यहाँ पर सॉल्व भी करने वाले हैं। तो वीडियो पूरी देखिएगा, जिससे कि आपका अगर जरा सा भी किसी चैप्टर में कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वीडियो से आपका क्लियर हो जाएगा। यदि आपने अब तक चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो भी आपका ये चैप्टर 100% अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले चैप्टर को आप यहाँ पर देखेंगे कि चैप्टर है हमारा सबसे पहला मैट्रिक्स या अवयव। तो इसके बेसिक से हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि क्वेश्चन दोस्तों पेपर के अंदर पूछा भी जाता है। पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपके लिए लिया है। यदि ए बराबर हमें यहाँ पर एक मैट्रिक्स दिया है और बी एक मैट्रिक्स दिया है तो ए भी हमसे ज्ञात करवा रहा है। दोस्तों ये क्वेश्चन 2024 बोर्ड एग्जाम के अंदर भी पूछा गया है, आप जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ए बी किस तरह से निकालते हैं, यानी कि ए और बी की गुना हमें किस तरह से करनी है, इस चीज़ को यहाँ पर आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे दोस्तों, ये जो हमें यहाँ पर दिया गया है ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दोनों को उतार लेना है। ए मैट्रिक्स को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ए मैट्रिक्स क्या है दोस्तों, वो है 1 2 -k और 3। इसी तरह से बी मैट्रिक्स जो है दोस्तों ये -4 2 और 5 है। और बी मैट्रिक्स क्या है, बी मैट्रिक्स जो है दोस्तों ये हमारा 2 3 4 5 -2 1। दोस्तों यहाँ पर हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है ए बी। यदि ए बी पूछ रहा है तो हम यहाँ पर ए बी निकालेंगे, और अगर इस तरह से बी ए पूछ रहा है तो बी ए भी हम निकाल सकते हैं। तो ए बी अगर आप समझ लेंगे अच्छे से तो बी ए भी आप आराम से निकाल पाएंगे। आइए समझते हैं कि हमें ए बी किस तरह से निकालना है। ए बी का मतलब यहाँ पर है कि ए गुना बी हमें करना है, ए और बी के बीच में यहाँ पर गुना है। तो सबसे पहले मैट्रिक्स ही उतारना है। अगर ए बी पूछा है ना तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स उतारेंगे, फिर बी मैट्रिक्स उतारना है। तो ए मैट्रिक्स हमारा क्या है 1 -2 3 -4 2 5, और फिर उसके बाद गुना। यहाँ पर आप देखेंगे इस वाले मैट्रिक्स को आपको यहाँ पर उतारना है 2 3 4 5 -2 1। इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पर करनी है मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई को ही समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लाई होती है वो किस तरह से होती है। आइए समझते हैं बिल्कुल एक एक स्टेप को ध्यान से। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो पूरी रो है आप देख रहे होंगे, ये पहली रो है और ये दूसरी रो है, और इसकी जो कॉलम है रो की मल्टीप्लाई कॉलम की मल्टीप्लाई से करनी है। यानी रो के एलिमेंट जो है वो कॉलम की जो एलिमेंट होंगे उसके साथ में मल्टीप्लाई होगी। यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे 1 -2 और 3 की मल्टीप्लाई 2 4 और -2 से करनी है। तो चलिए करते हैं। 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ में यहाँ पे लिखेंगे, 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 आएगा। -2 की 4 के साथ करेंगे तो -2 की 4 के साथ करेंगे तो -8 आएगा। तो यहाँ पर आएगा दोस्तों प्लस -8, इस तरह से लिखना है। फिर उसके बाद 3 की मल्टीप्लाई -2 के साथ करेंगे तो 6 आएगा। तो यहाँ पर प्लस -6 इस तरह से लिख लेना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये वाली जो रो है इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गई है। अब इसी रो की मल्टीप्लाई आगे वाली कॉलम के साथ करनी है। यानी 1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ में करेंगे तो कितना आएगा 3, -2 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे तो प्लस -10 हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 की 1 के साथ में करेंगे तो +3 हो जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद अब आपको आना है नीचे वाली रो पर। नीचे वाली जो रो है इसकी पहले वाली कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। यानी -4 की 2 के साथ में करेंगे तो ये -8 हो जाएगा। 2 की 4 के साथ में करेंगे तो कितना होगा, +8 होगा। और 5 की 2 के साथ करेंगे माइनस में तो -10 आएगा। तो यहाँ पर +10 इस तरह से लिखना है। उसके बाद -4 की मल्टीप्लाई 3 के साथ में करेंगे तो -12, 2 की मल्टीप्लाई 5 के साथ में करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और 5 की मल्टीप्लाई 1 के साथ में करेंगे तो +5, और ये बना देना है आपको मैट्रिक्स। ये आपका मैट्रिक्स जो है दोस्तों कंप्लीट हो गया है। अब इसको आपको क्या करना है, सोल्व करना है। तो सोल्व करेंगे तो कैसे, सबसे पहले इन्हें देखेंगे आप जोड़ लेंगे तो 2 प्लस माइनस और ये दोस्तों -8 और ये -6, ऐसे ये 3 -10 +3, ये आ जाएगा -8 और -8 तो दोस्तों आप डायरेक्टली कट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर -10 बचेगा। और दोस्तों यहाँ पर आप इसे जोड़ घटा लेंगे तो 10 में 5 जोड़ेंगे तो 15, 15 में से 12 घटाएंगे तो 3। इसी तरह से अब दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आएगा इसका। ए बी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, यहाँ पर आप देखेंगे -14 बन रहा है। -14 + 2 करेंगे तो -12 बन जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे 3 और 3 6 में से 10 को माइनस करेंगे तो -4 आ जाएगा। उसके बाद ये -10 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा फाइनल आंसर।
यानी कि सबसे पहला क्वेश्चन आपका जो है दोस्तों, पिछले साल भी 2 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको इसी तरह से करना है, बिल्कुल यही तरीका आपका रहना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हम चलेंगे दूसरे क्वेश्चन पर और देखेंगे कि दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें किस तरह से बनाना है। सिर्फ 4 क्वेश्चन हम करने वाले हैं, 4 क्वेश्चन के अंदर ही पूरा जो चैप्टर है दोस्तों ख़त्म होने वाला है। तो दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, यहाँ पर हमें देखिए आप एक मैट्रिक्स दिया गया है A, जो कि 2/2 का मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर आपको दिखाना है a² - 5a - 14i = 0। दोस्तों इस क्वेश्चन को हमें किस तरह से बनाना है, आइए समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन की डिमांड है दोस्तों, a² हमारे पास होना चाहिए और a तो हमारे पास में है ही। ये i जो होता है दोस्तों, ये क्या होता है, i होता है यहाँ पर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, i जो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या दोस्तों 1 0 0 1 इस तरह से इसको लिखना होता है। अगर 2/2 का बनाएंगे तो ऐसा बनाएंगे, और अगर हमें 3/3 का i बनाना है तो दोस्तों 3/3 के मैट्रिक्स को बनाने के लिए यहाँ पर 0, यहाँ भी 0, और दोस्तों यहाँ पर 0 0 और 1, फिर दोस्तों यहाँ पर इस तरह से बनाना होता है। यानी जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं उनको हमें 1 1 लेना होता है। तो यही हमारा जो कहलाता है दोस्तों आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। तो यहाँ पर आपको i की जगह पर तो ये पुट करना है, a की वैल्यू आपके पास है तो आपको a² यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम a² ही निकाल लेते हैं कि a² को हमें किस तरह से निकालना है, आइए देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो हमें a मैट्रिक्स दिया है, तो a मैट्रिक्स को ही सबसे पहले हमें यहाँ पे लिख लेना है एक बार। तो a मैट्रिक्स हमारे पास में दोस्तों 3 - 5, फिर उसके बाद -4 और 2, तो ये हमारे पास में a मैट्रिक्स है। तो हमें निकालना है दोस्तों सबसे पहले a²। तो a² क्या होगा दोस्तों, a × a, यानी a की मल्टीप्लाई a के साथ में करेंगे तो a² आ जाएगा। 3 - 5 -4 और 2, तो इसी की मल्टीप्लाई इसी के साथ में करनी है, तो 3 - 5 -4 और 2। तो अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, अभी हमने पीछे मल्टीप्लाई सीखी थी, बिल्कुल उसी तरह से हमें यहाँ पर करना है। 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ में करेंगे, यानी पहले वाली जो रो है उस अगले वाली की कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई करनी होती है। तो 3 की 3 के साथ में 9, -5 की माइनस की पहले माइनस के साथ करो तो प्लस, और 5 की 4 के साथ करोगे तो 5 चौक 20, तो ये प्लस के 20 हो जाएगा। उसके बाद 3 की मल्टीप्लाई -5 के साथ करेंगे तो 3 पंजे 15 माइनस के हो जाएगा, और -5 की +2 से करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, ये आएगा -10। ठीक है, अब माइनस की पहले यहाँ प्लस से करेंगे तो माइनस तो आएगा ही, 4 की 3 से करेंगे तो 12, और 2 की यहाँ पर -4 के साथ करेंगे तो -8, माइनस के साथ करेंगे तो प्लस, 4 पंजे 20 हो जाएगा, और 2 की 2 के साथ में करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो दोस्तों मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लाई होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर मल्टीप्लाई भी आप अच्छे से कर लेते हैं तो क्वेश्चन के अंदर जो है सही होने की जो संभावनाएं होंगी दोस्तों बहुत अधिक बढ़ जाएंगी। अगर मल्टीप्लिकेशन में ही आपने मिस्टेक कर दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले इस मैट्रिक्स को सही से बना के लिख लेना है, जो कि हमारी a² की वैल्यू आ जाएगी। 9 और 20 को जोड़ेंगे दोस्तों 29 होगा। उसके बाद -15 -10 करोगे तो -25 होगा, तो दोस्तों ये -20 हो जाएगा। इस तरह से 20 और 4 को जोड़ोगे तो 24, ये हमारे आ जाएगा दोस्तों a² आ गया है। अब हमें यहाँ पर जो है दोस्तों इसको जो हमें सिद्ध करना है या दिखाना है दोस्तों उसे लिख लेना है यहाँ पर। तो हम लिखेंगे यहाँ पर दर्शाना है, ये हमें दर्शाना है दोस्तों। तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं कि दर्शाना है कि a² - 5a - 14i, ठीक है दोस्तों, ये किसके बराबर है, 0 के बराबर। ठीक, अब यहाँ पर हमें क्या करना है दोस्तों, 0 के बराबर दिखाना है। तो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड में सभी मान हम यहाँ पर रखेंगे। तो कौन कौन से मान हमें यहाँ पर रखने हैं, a² का, a का और i का। तो a² की जो वैल्यू आई है दोस्तों ये रही, तो इसे लिख देंगे 29 -25 -20 और 24। तो ये तो हमारी दोस्तों a² का मान हो गया। फिर उसके बाद -5, a का मान कितना है दोस्तों, a की वैल्यू ये रही 3 -5 -4 और 2, ये हमारा a का मान हो जाएगा। फिर उसके बाद -14i, फिर i की वैल्यू रखनी है। तो i दोस्तों यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 और 1, डायगोनल पर दोस्तों 1 1 एलिमेंट होने चाहिए, तभी हमारा जो मैट्रिक्स होगा वो क्या बनेगा दोस्तों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। अब इसको हमें सोल्व करना है। सबसे पहले हमें ये वाला मैट्रिक्स जो आया है दोस्तों इसे बिल्कुल ऐसे ही उतारना है अभी, जैसे कि यहाँ पर ये 29 है वैसे ही लिख लेंगे।
ये वाला माइनस के 25 ऐसे ही लिख लेना है, फिर उसके बाद -20 वैसे ही लिखना है, उसके बाद ये 24 भी ऐसे ही लिख लेना है, ये तो सबसे पहले ऐसे ही लिख लेना है। फिर उसके बाद माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, यानी कि माइनस को तो ऐसे ही रख लो, ये सिर्फ 5 की मल्टीप्लाई अंदर कर दो, तो 5 की करेंगे यहाँ पर तो 15, ठीक है। फिर उसके बाद 5 की आगे करेंगे तो -25, फिर इसके आगे करेंगे यहाँ पर, तो ये जो 5 दोस्तों यहाँ पर है, इसकी पूरे की मल्टीप्लाई अंदर होगी, इसमें सब जगह कर लेनी है। 5 की यहाँ पर करेंगे, 5 चौक 20 माइनस की हो जाएगा। उसके बाद 5 की यहाँ पर करनी है 2 के साथ, तो 5 दूनी 10 ये हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा इस तरह से आ गया, सही है। उसके बाद ये माइनस के 14 है, तो अब इसके यहाँ पर 14 की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, माइनस को लगाएंगे ऐसे ही, तो 14 की जब अंदर करेंगे तो 14 की 1 से करेंगे 14, 0 से करेंगे 0, 0 से करेंगे 0 और 14 की 1 से करेंगे तो 14, ये इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पर इनको बस आपको एक सिंगल मैट्रिक्स बना के लिख लेना है 29। अब देखो मैट्रिक्स का जो पहला एलिमेंट है इस वाले के साथ में हमें क्या करना है दोस्तों, इन्हें घटाना है, जोड़ना है। जैसा साइन हमारे पास में है उसी साइन के साथ में हम इसे यहाँ पर जोड़ घटा लेंगे। तो ये तो 29 पॉजिटिव रहेगा। अब ये 15 पॉजिटिव है, लेकिन बाहर से माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो -15 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर ये 14 माइनस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस की मल्टीप्लाई यहाँ पर होगी तो ये माइनस के 14 हो गया। उसके बाद ये वाला 25 देखिए, माइनस के 25, फिर उसके बाद ये माइनस की मल्टीप्लाई यहाँ पर होगी, माइनस प्लस 25 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर तो दोस्तों ये -0 ही आना है। उसके बाद अब आपको नीचे देखना है, -20 ये है और ये माइनस प्लस 20 होगा, और दोस्तों ये हमारा माइनस के 0 ऐसे रहेगा। फिर ये 24, फिर इसके बाद ये वाले 24 के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे माइनस की मल्टीप्लाई यहाँ पर करोगे तो -10 हो जाएगा, और इस माइनस के यहाँ पर करोगे तो -14 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो हमारा बन गया है दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे ये 29 है, और ये हमारा जुड़ने के बाद कितना हो जाएगा, -29 हो जाएगा। ये 25 और 25 कट कर दोस्तों 0 बन ही जाएगा। ये 20 और 20 कट के ये भी 0 बन ही जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर ये 24 है, इन दोनों को जोड़ोगे तो -24 ये हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये जो हमारी वैल्यू आई है दोस्तों, ये भी हमारा कट के क्या बन गया, 0, ये भी कट गया और ये भी कट गया, तो ये 0 0 हमारे आ गया है। तो ये पूरा मैट्रिक्स अगर 0 है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये किसके बराबर होगा, ये 0 के बराबर ही होगा, और यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना था या दिखाना था, ठीक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपका एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया है और कई बार यह आ चुका है। अभी यहाँ पर ये मैंने 2x2 के मैट्रिक्स से करा है, लेकिन ये 3x3 के मैट्रिक्स से भी अगर पूछेगा तो भी इसी तरीके से बिल्कुल आपको एक एक चीज़ को, एक एक कैलकुलेशन को ध्यान से बनाते हुए करना है। 100% इस क्वेश्चन को आप आराम से कर पाएंगे, और उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। इससे अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह की वीडियोस हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेंगी लगातार। और दोस्तों चलिए अब देखेंगे कि हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्या है। तो दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो ये है, यहाँ पर आप देखेंगे यदि A बराबर, ये एक मैट्रिक्स है, इसी तरह से एक मैट्रिक्स है तो आपको दिखाना है ए बी का ट्रांसपोज बराबर बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। दोस्तों ये टी ऊपर की तरफ अगर डैश लगा हुआ है मैट्रिक्स में तो उसको हम ट्रांसपोज बोलते हैं। अब ये ट्रांसपोज क्या होता है दोस्तों, इसे यहाँ पर सबसे पहले समझ लेते हैं। जैसे कि अगर मैं एक मैट्रिक्स ए ले लेता हूँ, ए मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया 1 2 3 4, तो जब इसका ट्रांसपोज पूछा जाएगा तो दोस्तों डैश भी लगा सकते हैं, या दोस्तों इसके ए के ऊपर दोस्तों टी भी लिखा जा सकता है, दोनों को ही हम ट्रांसपोज बोलते हैं। अब इसको हमें क्या करना होता है दोस्तों, ट्रांसपोज में सबसे पहले हमें यहाँ पर देखिए जो इसकी रो है उन्हें कॉलम में लिखना है। जैसे कि अगर आप देखेंगे पहली रो है तो इसे पहली कॉलम बना देंगे 1 2। दोस्तों अगर ये ऐसे लिखा हुआ था तो इसको ऐसे लिख देना है। अब आप इसे देखेंगे ये क्या है दोस्तों, ये भी एक रो है तो इसे भी कॉलम बनाना है, तो रो 3 ऊपर जाएगा दोस्तों, 4 नीचे आएगा। अब आप देखेंगे इसका ट्रांसपोज हो गया है। तो अगर 2x2 का मैट्रिक्स है तो इस तरह से ट्रांसपोज कर लेते हैं। इसी तरह से अगर एक मैट्रिक्स में 3x3 का भी लेकर यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये एक मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज हमें कैसे करना है दोस्तों, तो उसके लिए भी हमें सेम यही कॉन्सेप्ट लगाना है कि जो हमारे पास में रो हैं उन्हें कॉलम बनाना है। जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 ये क्या है दोस्तों, यहाँ पर रो है, तो अब इसको कॉलम बना देंगे 1 2 3 ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे दूसरी रो है, इसका कॉलम बना देंगे 4 5 6 ऐसे लिख देंगे। ऐसे यहाँ पर ये भी रो है तो इसे भी दोस्तों कॉलम बना देंगे 7 8 9। तो आप देखेंगे कि इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा वो दोस्तों ये होगा, तो इसे हम ट्रांसपोज बोलते हैं, डैश। तो इसी तरह से यहाँ पर भी इस क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट हमें लगाकर इसे सॉल्व करना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, किस तरह से हमें इस क्वेश्चन को यहाँ पर बनाना है, आइए देखते हैं।
दोस्तों सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन में दिया गया है ए और बी की वैल्यू को अच्छे से यहाँ पर लिख लेना है। तो ए की जो वैल्यू है दोस्तों वो कितनी दी है इन्होंने यहाँ पर, ए मैट्रिक्स जो है दोस्तों उसमें हमारे पास -3, फिर है दोस्तों 5 और फिर है 2, ठीक है। उसके बाद हमारे पास में जो बी मैट्रिक्स है दोस्तों वो क्या है, उसको भी यहाँ पे लिखेंगे। तो बी मैट्रिक्स हमारे पास कितना है, 1 6 और -4, 1 6 -4, ये हमारा बी मैट्रिक्स है। अब हमें इसका बनाना है दोस्तों। सबसे पहले आप देखेंगे ए बी का ट्रांसपोज हो रहा है, तो ए बी का अगर ट्रांसपोज हो रहा है तो दोस्तों सबसे पहले चलो हम इसे यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमें क्या दिखाना है या दर्शाना है दोस्तों। दिखाना है यहाँ पर हमें ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर है दोस्तों, ए बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि ए बी का ट्रांसपोज हो रहा है, यानी ए बी की वैल्यू हमें चाहिए। तो ए बी की वैल्यू चाहिए तो मतलब ए और बी की गुना करनी पड़ेगी, तभी हमारे पास ए बी की वैल्यू आएगी। तो ए बी की वैल्यू सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, फिर उसका हम ट्रांसपोज कर देंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पर ए बी निकालेंगे। तो ए बी निकालने के लिए ए और बी की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर उतारना पड़ेगा ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हमारे पास -3, 5 और 2। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे बी मैट्रिक्स उतार लेंगे। बी मैट्रिक्स है 1 6 और -4। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का तरीका दोस्तों आपको क्या बताया था, पहले वाली जो हमारे पास में मैट्रिक्स होता है उसकी हमें लेनी होती है दोस्तों रो, और दूसरे मैट्रिक्स की लेनी होती है कॉलम। तो आप यहाँ पर देखेंगे पहले वाले मैट्रिक्स की रो, जो पहली रो है वो ये है, दूसरी रो ये है, तीसरी ये है। इसकी बात कॉलम की अगर बात करी जाए तो इसकी पहली कॉलम ये होगी, दूसरी कॉलम ये होगी, तीसरी ये हो जाएगी। तो इस -3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो -3 आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखेंगे -3 आ गया। जो ये वाला हमारा मैट्रिक्स है इसमें इसकी जो रो है उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है और इधर इसकी कॉलम में सिर्फ एक ही एलिमेंट है। तो मतलब -3 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, हमारा काम बन गया। -3 की मल्टीप्लाई अब आगे 6 से करेंगे, लेकिन ये कहाँ लिखी जाएगी, यहाँ पर 18। फिर उसके बाद -3 की मल्टीप्लाई दोस्तों आपको किससे करनी है, 4 के साथ में करनी है। -3 चौक -3 चौक 12 हो जाएगा, ठीक है। अब इस वाले 5 की मल्टीप्लाई किसके साथ, पहले 1 के साथ में करेंगे, फिर 5 की 6 के साथ में करेंगे, 5 6 30 और 5 की 4 के साथ करेंगे, 5 चौक 20, इस तरह से कर लेना है। उसके बाद 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 2, उसके बाद 2 की 6 से करेंगे तो 12 और 2 की 4 से करेंगे -8 आ जाएगा। दोस्तों ये हमारा ए बी आ जाएगा। और जब हमारे पास में ए बी आ गया है तो अब ए बी का हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, ट्रांसपोज कर सकते हैं, ठीक है। ए बी का ट्रांसपोज जब हम करेंगे तो ए बी का ट्रांसपोज करने के लिए दोस्तों अभी आपको क्या बताया था कि इसकी जो रो है और कॉलम है उनको आपस में इंटरचेंज करना है। यानी रो और कॉलम को इंटरचेंज करने के लिए आप देखेंगे ऊपर जो हमारे पास में रो है ये वाली, इसको हमें क्या करना है, पूरा इस रो को कॉलम बना देना है, -3 -18 और 12। उसके बाद ये हमारी दूसरी रो है, इसका हमें कॉलम बनाना है 5 30 और -20। उसके बाद इसको हमें क्या बना देना है दोस्तों, इसको भी हमें इसी तरह से कॉलम बना देना है 2 12 और -8। तो ये हमारा बन जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए बी का ट्रांसपोज। आप देखेंगे हमारी क्या है दोस्तों, ये लेफ़्ट हैंड साइड है, तो इसे यहाँ पर हम लिख भी देते हैं कि हमारी ये लेफ़्ट हैंड साइड आ जाएगी यहाँ पर, है ना, देख सकते हैं यहाँ लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। अब इसके बाद हम यहाँ पर इसकी राइट हैंड साइड के लिए पहले बी का ट्रांसपोज करेंगे, फिर ए का ट्रांसपोज करेंगे और फिर दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें बी का ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो बी का ट्रांसपोज लिख लेते हैं। तो जो बी का ट्रांसपोज होगा दोस्तों वो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, तो उसी को हमें रो बनाना पड़ेगा। तो रो का कॉलम बनाने के लिए आपको 1 6 -4 लिखना है। और दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे ए का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, ए जो है दोस्तों यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही कॉलम है, तो इसे रो बना देंगे, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हो जाएगा -3 5 और 2, इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद अब करनी है दोस्तों दोनों की मल्टीप्लाई, यानी बी ए हमें निकालना है, ठीक है। बी डैश इंटू ए डैश हमें निकालना है। तो बी डैश इंटू ए डैश निकालने के लिए पहले बी डैश को लिख लेंगे। तो बी डैश कितना है 1 6 -4 और ए डैश जो है दोस्तों इसे लिखेंगे -3 5 और 2, ठीक है। इतना करने के बाद अब दोनों की हमें मल्टीप्लाई करनी है। जब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिक वही मेथड हमें लगाना है जिस तरह से हम अब तक करते हुए आए हैं। तो सबसे पहले हमें करना है दोस्तों यहाँ पर 1 की मल्टीप्लाई -3 के साथ तो -3, उसके बाद 1 की मल्टीप्लाई 5 के साथ तो 5, 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ तो 2, 6 की मल्टीप्लाई -3 के साथ तो 18 और 6 की 5 के साथ तो दोस्तों कितने आ जाएगा 30 और 6 की 2 के साथ में करेंगे तो कितना आएगा 12। -4 की -3 के साथ करेंगे तो 12 आएगा, -4 की 5 के साथ में करेंगे तो -20 आएगा और -4 की जो है 2 के साथ करेंगे तो -8 आएगा। और दोस्तों ये आएगा हमारा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है।
बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अब आप दोनों को दोस्तों कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आ रही थी सेम वैल्यू हमें यहाँ पर मिली है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी दोस्तों, राइट हैंड साइड हो जाएगी। ये हमारी राइट हैंड साइड हो जाएगी। अब ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर दिखानी थी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इसलिए हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ए बी का जो ट्रांसपोज है वो बराबर है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके दिमाग में बिल्कुल छप गया होगा। दोस्तों 5 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं कितने आसान तरीके से हम इसे हल कर सकते हैं। बस हमें बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, मल्टीप्लाई करने का तरीका हमें पता है, ट्रांसपोज अगर हमें निकालना आ रहा है तो मैट्रिक्स के अंदर ज़्यादा कुछ बचता नहीं है। एक क्वेश्चन और है दोस्तों इस चैप्टर से रिलेटेड जो हम करने वाले हैं, फिर इस चैप्टर में कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसे आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद आप इस चैप्टर का प्रत्येक क्वेश्चन को बड़े आसानी से सोल्व कर पाएंगे, उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस आसानी से कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है। तो चलिए दोस्तों देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या होने वाला है। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें एक मैट्रिक्स ए दिया गया है, तो दोस्तों हमें यहाँ पर सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में इस मैट्रिक्स को यहाँ पर दिखाना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर यही समझेंगे कि सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में हमें किस तरह से लिखना होता है। सममित आव्यूह अगर कहेगा तो क्या करना है, विषम सममित आव्यूह कहेगा तो क्या करना है। इन 2-3 बातों को हम यहाँ पर पहले समझ लेते हैं, फिर इसके बाद इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर बनाएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर आप देखना है, जब भी वो सममित के लिए अगर बात करें, सममित आव्यूह के रूप में लिखने के लिए, तो दोस्तों सममित आव्यूह के रूप में अगर आपसे बोल रहा है लिखने के लिए तो आपको क्या करना है, तो सममित आव्यूह के लिए आप एक मैट्रिक्स P मान लेंगे, ठीक है, जिसे हम क्या लिख सकते हैं 1/2 A प्लस A डैश। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे कह रहा है कि इसे सममित आव्यूह के योगफल, सममित आव्यूह के रूप में लिखिए, या सममित आव्यूह इसका पूछ लिया जाए किसी मैट्रिक्स ए का, तो आपको P बराबर 1/2 A प्लस A डैश निकाल के छोड़ देना है, यही सममित आव्यूह कहलाएगा। उसके बाद अगर विषम सममित के लिए बोलेगा तो दोस्तों आपको क्या करना है, अब इस चीज़ को भी यहाँ पर हम पहले समझते हैं। विषम सममित के लिए अगर बोलेगा तो दोस्तों इसे आप कोई एक मैट्रिक्स क्यों मान सकते हो, तो इसके लिए 1/2 A माइनस A डैश आपको करना है और छोड़ देना है। ठीक है, अगर खाली विषम सममित पूछा गया है, सिर्फ विषम सममित के लिए बोल रहा है तो बस इतना ही करना है। ठीक, लेकिन अगर दोनों के योगफल की बात करी जाए, यानी कि जैसे कि यहाँ पर पूछा है सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में, तो आपको योगफल कैसे लिखना है, इसका योगफल तो आप लिखोगे P प्लस Q। ठीक है, P प्लस Q के रूप में लिखोगे, तो इसे लिखोगे 1/2 A प्लस A डैश। ठीक है, और फिर प्लस अपने पास से लगाएंगे 1/2 A माइनस A डैश। तो दोस्तों ये हमारा कहलाएगा सममित और विषम सममित आव्यूह का योगफल के रूप में जो लिखना है हमें बिल्कुल इस तरह से बनाना है, यानी पहले इसकी वैल्यू निकालनी है फिर इसकी निकालनी है। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो A है दोस्तों, ये A मैट्रिक्स हमें खुद से ही वो देगा, फिर उसके बाद अब A निकालना है, A का ट्रांसपोज करना है दोस्तों, इसे सोल्व करना है, फिर आसानी से हम देखेंगे कि किस तरह से इसे बनाना है। ठीक है दोस्तों, इतना मैं उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो दोस्तों चलिए अब हम यहाँ पर इसे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक मैट्रिक्स ए दिया गया है, तो उस ए मैट्रिक्स को यहाँ पर लिख लेना है। तो दोस्तों ए मैट्रिक्स को हम यहाँ पे लिखेंगे, तो ये मैट्रिक्स है हमारे पास दोस्तों यहाँ पर 4 1 5 8, 4 1 5 और 8। तो सबसे पहले हमें देखेंगे कि जब सममित और विषम सममित की हम बात करते हैं तो हमें डैश की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है दोस्तों उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ए डैश भी हमें यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, ए डैश हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो ए डैश जब हम निकालेंगे तो ए डैश निकालने के लिए हमें यहाँ पर इसकी रो और कॉलम को इंटरचेंज करना होगा। तो इसकी रो जो है दोस्तों ये 4 1 है, तो 4 1 कॉलम हो जाएगी, और इसके बाद ये 5 8 दूसरी रो है, तो इसे हम 5 8 दूसरी कॉलम बना देंगे, ये ए डैश हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी सबसे पहले सममित के लिए। तो सममित आव्यूह के लिए तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ लिखेंगे सममित आव्यूह के लिए, सममित आव्यूह के लिए, सममित आव्यूह की जब हम बात करते हैं दोस्तों तो सबसे पहले हम यहाँ पर P एक मैट्रिक्स बनाते हैं, इसे बोलते हैं 1/2 A प्लस A डैश। ठीक, अब यहाँ पर हम सबसे पहले 1/2 को लिखेंगे, फिर उसके बाद एक मैट्रिक्स बनाएंगे A। ठीक है, A मैट्रिक्स हमारे पास 4 1 5 8 है, उसके बाद प्लस A डैश लिखेंगे। A डैश की जो वैल्यू है दोस्तों वो कितनी है, 4 5, फिर उसके बाद 1 8। तो इस मैट्रिक्स को आपको क्या करना है दोस्तों, ऐड कर देना है, यही ब्रैकेट बंद हो जाएगा। 1/2 4 में दोस्तों 4 को जोड़ेंगे तो 8, 1 में 5 को जोड़ेंगे तो 6, 5 में 1 को जोड़ेंगे तो 6, 8 में 8 को जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना आएगा 16।
फिर उसके बाद दोस्तों आपको इस मैट्रिक्स को करना है बंद, और मैट्रिक्स को बंद करने के बाद ये ब्रैकेट भी बंद। ब्रैकेट हटेगा दोस्तों 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई होगी, 1/2 की मल्टीप्लाई 8 के बटे में जाएगा, तो 8 के बटे में जब इसे लिखेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और 2 के बटे में 2 जो है 6 के बटे में जाएगा तो 3 हो जाएगा, 6 के बटे में 2 जाएगा तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पर भी दोस्तों कितना हो जाएगा 16 के बटे में जाएगा तो 8। तो ये दोस्तों हमारी पी की वैल्यू आ गई है, यानी सममित आव्यूह का जो रूप होगा दोस्तों वो यही होगा कि 4 3 3 8 हमारा जो मैट्रिक्स है सममित आव्यूह का ये रूप है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, विषम सममित के रूप में लिखना है। विषम सममित के लिए भी दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, आइए देखते हैं। विषम सममित आव्यूह के लिए, विषम सममित आव्यूह की जब हम बात करते हैं तो विषम सममित आव्यूह के लिए आपको बनाना पड़ेगा दोस्तों क्यों, और क्यों क्या होगा दोस्तों यहाँ पर 1/2 a माइनस a डैश, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विषम सममित आव्यूह का रूप हो जाएगा। तो विषम सममित आव्यूह की जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको 1/2 को लिखना पड़ेगा, एक ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, और a मैट्रिक्स को यहाँ पर आपको उतार लेना है। तो a मैट्रिक्स हमारे पास में यहाँ पर है 4 1 5 8। फिर उसके बाद यहाँ पर लगाएंगे माइनस, और माइनस के बाद दोस्तों a डैश को उतारना है, तो a डैश है 4 5 1 और 8, ठीक है दोस्तों। इसके बाद इस ब्रैकेट को बंद करेंगे और उसके बाद इसे आगे सोल्व करेंगे। आगे सोल्व करने के लिए 4 - 4 कर देंगे, 0 हो जाएगा। 1 - 5 करेंगे तो -4 होगा, 5 - 1 करेंगे तो दोस्तों ये यहाँ पर 4 हो जाएगा, और 8 - 8 करेंगे तो 0 हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, इस ब्रैकेट को यहाँ पर बंद कर देना है। इस 1/2 को 0 के बटे में लेकर जाएंगे तो 0, 1/2 को यहाँ पर 4 के साथ में लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा -2, 4 के बटे में जाएंगे 2, और 0 के बटे में तो 0, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा जाएगा क्यों की वैल्यू हमारे पास में आ गई है। अब जब क्यों की वैल्यू हमारे पास में आ गई है तो अब इसे हम सममित और विषम सममित आव्यूह के रूप में लिखने के लिए क्या करना है, आइए यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, सममित और विषम सममित आव्यूह का रूप, सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में, ठीक है दोस्तों। इस तरह से यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है P + Q। उसके बाद आप P की वैल्यू रख देंगे। P की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर कितनी आई थी, P की वैल्यू आई थी यहाँ पर 4 3 3 8। उसके बाद प्लस जो ये हमारी Q की वैल्यू आई है दोस्तों कितनी आई है, 0 -2 2 और 0। तो दोस्तों इसे हम आगे सोल्व कर लेंगे। जब इसे आगे सोल्व करेंगे 4 + 0 करेंगे तो 4 आएगा, 3 - 2 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 1 आएगा, 3 और 5 2 करेंगे तो 5 आएगा, 8 में से 0 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो हमें फाइनल रिज़ल्ट मिला है, फाइनल रिज़ल्ट आप देखेंगे a के बराबर ही है, यानी जो मैट्रिक्स a था वही है, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा कि जो P + Q की वैल्यू है दोस्तों वो a के बराबर यहाँ पर हमें दिखानी होती है सममित और विषम सममित आव्यूह के रूप में, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये मैंने 2/2 के मैट्रिक्स से करा था, लेकिन क्वेश्चन अगर 5 मार्क्स के अंदर आएगा तो हो सकता है ये दोस्तों आपके लिए फिर 3/3 का मैट्रिक्स भी मिल जाए। लेकिन करने का तरीका बिल्कुल सेम ऐसे ही रहेगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको इसी तरीके से करना है। पूरे मैट्रिक्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं या आ सकते हैं आपकी बारी, दोस्तों मैंने यहाँ पर बता दिए। ये सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैंने आपको यहाँ पर बताया है। इसी तरह से हम अगले चैप्टर को बहुत ही जल्दी मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ डिटरमिनेंट, और डिटरमिनेंट के जो क्वेश्चन होंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे दोस्तों, 2 या 3 क्वेश्चन मैं डिटरमिनेंट के बताने वाला हूँ, उससे बाहर क्वेश्चन कोई जाएगा नहीं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके अलावा भी अगर आप मैट्रिक्स का कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर चाहते हैं, तो क्वेश्चन नंबर बुक जो NCERT की बुक है उसका क्वेश्चन नंबर आप मुझे बता दें, मैं उस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। साथ में दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करना। अगले किस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पहले चाहते हो, बाद में चाहते हो, जैसे भी है मैं आपको लगातार वीडियोस देता रहूँगा। साथ में दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।